हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है द सीक्रेट्स टिप ऑफ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो एक अच्छा रिलेशनशिप, चाहे आप अपने पिता के साथ हो या अपने माता के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ, चाहे आप कोई भी बेस से हो या कोई भी अपने ये के साथ हो, आप जिसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उसका क्या सीक्रेट है, क्या टिप्स होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। तो देखिए, ये सब कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मतलब देखने में लगते हैं छोटे, पर एक्चुअली ये बहुत मतलब लाइफ में इम्पैक्ट बहुत बड़े करते हैं। ओके, लोग कितने लोग हैं जो हैं हाई क्लास सोसाइटी है होते हैं, या कुछ छोटे बच्चे होते हैं, या कुछ जो मतलब उतना नॉलेज नहीं होता है, ये इन सबको इग्नोर कर देते हैं। बट ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, यही सब लाइफ पॉइंट्स हम लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है। क्योंकि टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप टू एनीवन, ठीक है, आप किसी के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप तभी बना पाओगे जब उसके साथ एक अपना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा आपका, और वो तभी होगा जब आप उनको और वो आपको समझ पा रहे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या है वो पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स आते हैं ना दोस्त, वो है अपना, हम लोग कभी भी किसी के साथ भी किसी के भी साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले हम लोग का फिजिकल फॉर्म देखता है। वो देखता है इसका हाव भाव कैसा है, फ्रेंडली हाव भाव है, काइंडनेस है कि नहीं, या बॉडी लैंग्वेज थोड़ा एटीट्यूड टाइप का है। तो हम लोग सबसे पहले किसी के भी साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग का फिजिकल फॉर्म देखता है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग का यही निकल के आता है, जो हम लोग का जो फिजिकल फॉर्म जो है वो काइंडनेस एटीट्यूड का होना चाहिए, एक सिंपैथिक, एक फ्रेंडलीनेस टाइप का होना चाहिए। ओके भाई, अब नेक्स्ट जो पॉइंट करते हैं, हाँ, और ये सब बात उन लोगों के लिए भी है, ये सारे पॉइंट्स जो एक किसी नए बंदे के साथ करना, किसी अननोन के साथ करना चाहते हैं। और वो पॉइंट टू पॉइंट वाइज देखें, अगर वो किसी बंदे के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, नए बंदे अननोन है उसके लिए, तो वो सबसे पहले देखे अपने आप के मतलब अपने आप के बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने को दिखाए, जो हाँ मैं तुम्हारे मतलब शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारे बुरा करने वाला नहीं है। तो वो सबसे पहले उनका क्या है, हाव भाव से दिखेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा, आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब जब ये कर रहे हो तो सामने वाला भी बंदा कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो अब दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, और वो ये है कि आप भरवल आप जो बोलते हो, तो आप सामने वाले बंदे को कैसे सिड्यूस कर रहे हो, अपने अपने बातों से कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हो। ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखें तो किसी कोई अगर बाई चांस मेहमान आते हैं हम लोगों के घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को नमस्ते करते हैं। ठीक है, कोई कोई फॉरेन लैंग्वेज है ऐसे वो अपने सर को ऐसे झुका के उनको आदर सत्कार करते हैं। तो ये सब कुछ कुछ एटीट्यूड है, ये फिजिकल फॉर्म वाले हो गए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हम लोग का निकल के, वो होता है आप लोग कैसे मतलब अपनी भाषा से कैसे सामने वाले का दिल जीतते हो, कैसे उसको रेस्पेक्ट दिखाते हो। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। और जो नए बंदे ऐसे करना चाहते हैं, जो नए बंदों के साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं, तो आप देखो सामने वाला बंदा भी आपका मतलब पॉइंट 1 फॉलो करने के बाद पॉइंट 2 देखो। अगर आप अच्छे बात बोल रहे हो, वो भी सामने से अच्छा बात बोल रहा है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, आपको वर्बली अब्यूज नहीं कर रहा है, गाली नहीं निकाल रहा है। अगर निकाले तो दूर हो जाओ, वैसे बंदों से तुरंत दूर हो जाओ, उसके साथ बॉन्डिंग का दूर बात है। अगर आप अच्छे बोल रहे हो, वो गाली गलौज कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, आप उनसे दूरी हो जाओ, क्योंकि वो अपने लाइफ में टॉक्सिक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट था अपना आपका बोलचाल। अब तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है और जो इम्पोर्टेंट रहता है दोनों का, अगर आप अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, सामने वाले बंदे के लिए आपका थिंकिंग अच्छा है, आप अच्छे बोल भी रहे हो, अच्छे हाव भाव भी कर रहे हो, तो आपका जो थॉट्स है ना वो भी अच्छा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, अगर हम लोग का फिजिकल फॉर्म और हम लोग का बोली, ये दोनों जब कंबाइन करता है ना, तो थॉट्स भी वही आ जाता है। ठीक है, अगर आप मन में किसी के बारे में गंदा सोच रहे होते हो और अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अच्छा रेस्पेक्ट और बोली से भी रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो किसी पॉइंट के बाद, एक ना एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वो आप जो उसके बुरी थिंकिंग है रहता है ना आपके दिमाग में, उसके लिए वो निकल के आ जाता है।
तो वही है, थर्ड पॉइंट यही है, जो आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट्स भी सामने वाले बंदे को एक हेल्दी वाला हो, एक काइंडनेस वाला हो, रेस्पेक्ट वाला हो। अब अपने मम्मी पापा के बारे में या अपने टीचर के बारे में थिंकिंग बुरा रखे हो और उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो अपने बोली से, अपने फिजिकल फॉर्म से, तो ये ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यही अपना तीसरा पॉइंट है। और उन लोगों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, जो किसी नए के साथ अपना या किसी नए दोस्त के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो आप देखो उसकी सोच अच्छी, आप अपनी सोच अच्छी रखो, ठीक है। आप तभी कोई अच्छी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तभी आप बिल्ड कर पाओगे जब आप अपना सोच अच्छे, उसके लिए अच्छे रखोगे। आपका अच्छा सोच है, अगर वो उसका भी अच्छा होगा तो वो आपको दिख जाएगा, वक्त के साथ टाइम दोगे आपको दिख जाएगा, और वरना नहीं दिखेगा तो दूर से ही राम राम, ठीक है। तो आप चलते हैं फोर्थ नंबर पे, और वो क्या है, अगर आप देख रहे हो ये तीनों आपके म्यूचुअली हो रहा है, आप दे रहे हो, सामने वाला बंदा भी दे रहा है, ये तीनों पॉइंट आप देख रहे हो, तो अब फोर्थ पॉइंट पे होता है आप चीजें शेयर करो, आप अपनी बातें, ठीक है, अपनी यादें, अपनी चीजें शेयर करो। आप शेयर करोगे तो वो सामने वाला बंदा समझेगा जो हाँ ये बंदा जेन्युइन है, एक जेन्युइननेस। आप जब अंदर का कोई चीज शेयर करते हो ना, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है हाँ जो उसके अंदर में, क्योंकि आप कोई चीज शेयर कर रहे हो वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है, आपकी यादें, आपकी बातें या आपकी चीजें, तो सामने वाले बंदे को भी वो ट्रिगर करता है जो हाँ भाई मेरे को भी करना चाहिए। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाता है, चीजें शेयर करना। आप अपनी बातें, अपनी यादें या कोई भी चीज, कोई भी सीक्रेट आप कर रहे हो तो म्यूचुअली भी देखो सामने वाला बंदा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहे हैं तो अपना फिफ्थ पॉइंट पे जाओ, आप तरसवदी रहो, लोयल हो लोगों के साथ, ठीक है। आप उनसे ना झूठ बोलो, ठीक है, अहिंसा मत करो, बुरा बिहेवियर मत करो, ठीक है। आप जितना हो सके काइंडनेस दिखाओ, ठीक है। जितना हो सके, क्या आप हो तो दिखाओ, ना हो तो मत दिखाओ, ठीक है। आप इसके लिए मतलब कोई भी रिलेशनशिप आप समझिए, कोई भी अच्छा रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आप तभी कर पाओगे ना जब आप सही रहोगे, तरसवदी रहोगे, लॉयल रहोगे। अगर आप फेक पर्सन रहोगे, अंदर से और बाहर से ये सब दिखा के करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ वो रिलेशनशिप तो रहेगा पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो वो आपका तो फिफ्थ पॉइंट यही है, आप उसके साथ लॉयल हो, वर्चुअल रहो, अहिंसा मत करो, ठीक है, काइंड हार्टेड रहो, सिंपैथी रहो, रेस्पेक्ट दिखाओ, ठीक है। तो यही है, आप कितना सच्चे हो, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से तो दिखा लिया, अंदर से आप कितने सच्चे हो, ठीक है। और ये सब दिख जाता है अगर आप हाइड करोगे ना अंदर से। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आप हाइड करोगे फिजिकल फॉर्म के साथ, आप प्रैक्टिस में ले आए और अंदर से आप बुरे हो, मेंटली थॉट्स आपका बुरा है और ऐसा कर रहे हो, तो किसी ना किसी एक पॉइंट के पर ऐसा आएगा जो आपका अंदर का जो वो फेकनेस है ना, वो बाहर निकल के आ जाएगा और सामने वाले बंदे को दिख जाएगा। तो अंदर से भी आप ट्रस्टवर्दी रहो, लॉयल रहो, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप के लिए। और छठा, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आप लोग का गोल सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके साथ, आपका मन में है जो मैं उस बंदे के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रहूं या अपना बॉन्डिंग अच्छा बना के रखूं, तो उसका भी यही सेम पर्पस होना चाहिए। उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए भाई मैं इसका फायदा उठा लूंगा बाद में टाटा बाय बाय। तो सेम पर्पस, आपका गोल एक होना चाहिए। एज ए लाइफ पार्टनर में देखो, अगर आपका लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपका सेम गोल है, मैच कर रहे, बाय चांस आपका एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो, आपका मोटिव है लाइफ में पीस चाहिए आपको, मतलब आपके पास सब कुछ है, पीस चाहिए, और आपका पार्टनर क्या है, उसको पैसा चाहिए, तो आपका गोल मैच नहीं होगा कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा आप दोनों के बीच में। तो 6 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो आपका गोल भी सेम होना चाहिए। तो ये सब सारे पॉइंट थे दोस्तों। और एक अच्छा रिलेशनशिप, और एक बात कहूँगा, एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है ना, मतलब आप जब अच्छा वक्त होता है तो कोई भी रिलेशनशिप अच्छा चलता है, जब बुरे वक्त आते हैं और तब ये सब चीज़ जब निकल के आता है ना, ये सब चीज़ देखने को मिलता है, तब पता चलता है बुरे वक्त में एक वो अच्छा रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है कि नहीं, बॉन्डिंग में है कि नहीं। तो आप 1 साल 2 साल, जरूरी नहीं है इतना साल हो गया तो आप जज कर लो नहीं हम दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है। कभी कभी लोग 10 साल में भी रहते हैं तो
रिलेशनशिप बाद में पता निकल के आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा अंदर में उसका फेकनेस रहता है, बाहर उसको दिखाते हैं ट्रस्टवर्दी दिखाते हैं, रॉयल अपने रॉयलिटी दिखाते हैं, तो ये सब ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं दिखता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इजाज़त दें। ठीक है, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, हम होंगे कामयाब।